ओम शांति। रूहानी उड़ान के लिए आज हम आपको पंख दे रहे हैं माया जीत भव के। हम सभी माया के साथ एक भयानक युद्ध कर रहे हैं। किसी ने खूब कहा है, किसी शक्तिशाली सेना को जीतना सरल हो सकता है, लेकिन माया के 5 बड़े जनरल्स को जीतना बहुत कठिन काम है। और वे हैं काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और फिर इनके साथ साथ छोटे छोटे हैं। परंतु स्वयं सर्वशक्तिवान हमारा परम सद्गुरु बनकर आया। उसने उस्ताद बनकर हमको टेक्निक सिखाई और भिन्न भिन्न दांव सिखाए। तुम इस माया को कैसे जीतो। हम सभी में उन्होंने यह कहकर मनोबल भर दिया, हमारी विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया, हमें ये विश्वास दिला दिया कि तुम्हारी विजय निश्चित होगी। क्या याद दिलाया? तुम देव कुल की पवित्र आत्माएं हो। 2 युग तक तुम संपूर्ण पवित्र थे। तीसरा युग द्वापर युग भी तुम्हारा जीवन बहुत ही संयमित रूप से बीता था। तुम्हारे अंदर पवित्रता के बीज विद्यमान हैं, उन्हें जगाओ। दूसरा याद दिला दिया, तुम आत्माएं हो, बहुत पवित्र हो मूल रूप से। तुम इस प्रकृति देह के संग में आते आते विकारों के वश हो गई हो। अपने पवित्र संस्कारों को याद करो। उन्होंने हमें याद दिलाया, तुम मेरी संतान हो, मैं पवित्रता का सागर हूँ। तुम भी पवित्र आत्मा हो, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, तुम भी बहुत शक्तिशाली हो। उठो, माया को ललकारो। जब हम माया को ललकारते हैं तो माया भी फुल फोर्स से अटैक करती है। लेकिन हमें घबराना नहीं है, हमें उसे पेपर टाइगर समझना है। पावरफुल मैं हूँ। बात करें अपने से, पावरफुल मैं हूँ, माया नहीं। पावरफुल काम अग्नि नहीं, मेरी योग अग्नि है। पावरफुल क्रोध की अग्नि नहीं, मेरी चित्त की शीतलता है। पावरफुल लोभ नहीं, मेरी संतुष्टता है। पावरफुल मोह नहीं, मेरा आत्मिक प्रेम है। पावरफुल अभिमान नहीं, मेरा स्वमान है। बातें करें अपने से, पवित्रता की शक्ति जागृत हो जाएगी, हमारे अंदर बल भी बढ़ जाएगा, हम युद्ध के लिए भी तैयार हो जाएंगे और विजय भी हमारी निश्चित होगी। हमें संपूर्ण ज्ञान मिला है। जहाँ आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, राजयोग का ज्ञान मिला है, वहीं हमें माया का ज्ञान भी मिला है। माया किस किस रूप से तुम पर वार करेगी, किस किस रूप से वो वार करती है, ये स्पष्ट ज्ञान हमको मिला है। हमारा अट्रैक्शन किसी देहधारी की ओर हो रहा हो, हमें समझ लेना चाहिए काम वासना वार कर रही है। हमारे मन में कुछ नेट पर, फ़ोन में, कुछ टीवी में गंदी चीज़ें देखने की इच्छा हो रही हो, या जब वो गंदे सीन आ रहे हों, हमारा उनकी ओर अट्रैक्शन हो रहा हो, हमें उनको देखने की इच्छा हो रही हो, तो समझ लेना चाहिए काम रूपी माया अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है। लेकिन मैं तो विजयी रतन हूँ। बात करें अपने से, मैं इस माया के सूक्ष्म दांव पेच को पहचानता हूँ, पहचानती हूँ। मुझे इसकी ओर आकर्षित नहीं होना है। ये माया तो ऐसी है, यदि हम इसकी ओर से मुंह मोड़ लेंगे तो ये दूर भाग जाएगी, क्योंकि हम फेस टू फेस खड़े रहते हैं उसके सामने। इसलिए माया को भी आकर्षण होता है, वार करने की शक्ति उसकी बढ़ जाती है। क्रोध किस किस रूप से आ रहा है, इसकी अवेयरनेस का ज्ञान हमें मिला है। रूप से रहते हैं लोग, जरा भभका दिखाते हैं, बात बात में जरा उबलते हैं,
थोड़ा समझते हैं ये पर्सनालिटी है, ऐसा कोई भी संस्कार हमारे अंदर आने लगे, हम सावधान हो जाएं। ये क्रोध की अग्नि चिंगारी के रूप से चल रही है, बढ़ेगी बढ़ेगी, हमें जला डालेगी। नहीं, मुझे इसको चिंगारी रूप में ही समाप्त कर देना है। ये मेरी पर्सनालिटीज़ नहीं है, मेरी पर्सनालिटी तो शांति है, धैर्य है, प्रेम है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहीं मैंपन, अभिमान सेवाओं के फील्ड में ग्रस्त में रहते हुए सूक्ष्म रूप से आने लगे। मैं ही तो कमाता हूँ, ये सब मेरी कमाई से ही तो पल रहे हैं, मैंने ही तो बहुत सेवा की है, मैं न हूँ तो इनकी सेवा ही नहीं बढ़ सकती, मेरा ही नाम है, मेरा ही नाम होना चाहिए। यदि इस तरह के विचार आपके अंदर उठ रहे हैं तो समझ लें सूक्ष्म माया सूक्ष्म रूप से छुपकर घात लगाकर आपको नष्ट करना चाह रही है। सावधान हो जाएं, अपने से बातें करें। मैं नहीं, ये तो बाबा के द्वारा कार्य हो रहा है, ये तो परमात्म शक्तियों से कार्य हो रहा है। जो कुछ मेरे पास है ये उसने ही तो दिया है, मैं उसकी शक्तियों से ही तो काम कर रही हूँ, काम कर रहा हूँ। मैंपन को मैं अपने अंदर आने नहीं दूंगा। कहीं जरा भी ईर्ष्या द्वेष के विचार उठने लगें, पहचान लें मेरी खुशी गुम हो रही है, मैं क्यों उदासी की ओर बढ़ रही हूँ। दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, बहुत खुशी की बात है। सबको आगे बढ़ने का ओपन चांस है, सबको खुला आकाश मिला है ना उड़ने का, उड़ने दो। मैं भी अपनी शक्तियों से उड़ान भरूंगी और बहुत आगे जाऊंगी। आलस आ रहा है, सवेरे उठकर आलस वार करने लगता है। इस सूक्ष्म माया को पहचान लें। माया आ गई है, सुला देना चाहती है और अपने से बातें करें। नहीं माया, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगी, मुझे तो शिव बाबा की सुनना है, उसकी मत पर चलना है। भाग जाओ यहाँ से और बिस्तर छोड़ दो, विजय हो जाएगी। अलबेलापन आ रहा है, उसको पहचान लें। छोड़ो, आज क्या मुरली सुननी है, कल सुन लेंगे, रोज़ तो वही बात है। आज तो हम बहुत बिजी हैं, योग अभ्यास नहीं कर सकते, करेंगे ना, ऐसी क्या जल्दी पड़ी है, सभी थोड़ा ही कर रहे हैं। ये सुस्ती और अलबेलेपन के संकल्प आने लगे। पहचान लें माया आ गई है, सब थोड़ा ही विजयमाला में आएंगे, लेकिन अपने से बात करें। मुझे सबको थोड़ा ही देखना है। होशियार स्टूडेंट कमज़ोर विद्यार्थियों को थोड़ा ही देखते हैं। मैं तो होशियार स्टूडेंट हूँ, मुझे तो नंबर 1 लेना है, मुझे तो विजय माला में आना है। हे माया, मैं तुम्हारी हर चाल को समझता हूँ, तो मुझे डाउन करना चाहती हो, मैं डाउन होने वाला नहीं हूँ। इस तरह अपने से बातें करके अपने को जगाते चलें और माया के सूक्ष्म रूपों को पहचान कर उस पर विजय प्राप्त करते चले। ये पूर्ण विश्वास हो, जो ज्ञान युक्त बुद्धि होकर माया के सूक्ष्म रूपों को पहचानते हैं, वो उन पर विजयी हो ही जाते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ उनके साथ काम करती हैं। तो आइए हम सभी माया के सूक्ष्म रूप को पहचानें और माया को जीत कर अपनी शक्तियों को बढ़ाते चलें और इस संसार से माया के साम्राज्य को नष्ट करते चलें। ओम शांति।